नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पंजाब नेशनल बैंक कुंवर सिंह शाखा के शाखा प्रबंधक चंद्रशेखर सिंह का शुक्रवार की देर रात विदाई समारोह संपन्न हुआ। इसमें बैंक के कर्मियों के द्वारा उन्हें सम्मानित कर उनके बारे में बताते हुए उनको भावभीनी विदाई दी गई। चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि हम अपने कार्यकाल में केवल लोगों की सेवा करना और बैंक को आगे ले जाने के लिए हमने काम किया है। मेरा पहला कर्तव्य ही था कि बैंक की सेवा करना है, जो कि आज हमें विदाई के दौरान किए हुए कार्य के लिए ही हमें लोग याद कर रहे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में भी हम लोग याद हमें करेंगे। इस अवसर पर मंडल प्रमुख रवि भूषण झा, मुख्य प्रबंधक मुख्य शाखा राहुल कुमार, वरिष्ठ प्रबंधकगण और मऊ यूनियन के अधिकारीगण व कर्मचारी मौजूद थे। जी सर, आपका परिचय? चंद्रशेखर सिंह, मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक बलिया। अभी आप माला हुआ पहने हुए हैं और आपको सम्मानित किया जा रहा है, आखिरकार क्या वजह है? ये आज मेरा रिटायरमेंट है। मैंने 36 साल की सेवाएं की है पीएनबी में। उसी के उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपकी आज विदाई समारोह हो रहा है और पूरे बैंक के लोगों द्वारा आपको बहुत ही यहाँ पे खुशी का माहौल दिख रहा है। क्या आप जाते जाते इन लोग तक संदेश देकर जाएंगे? पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संस्था के प्रति आप रहिए और हमेशा संस्था को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यही सबसे बड़ी चीज है। और अपने कार्य के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। तो इतने आपके कार्यकाल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कुछ हम लोग को बताइए। और क्या ऐसे रहा कि जो अच्छा रहा, क्या बुरा रहा आपके साथ इतने कार्यकाल के अंतर्गत? मैंने किसी भी शाखा में केवल यही सीखा है, अपने स्टाफ को अपने बेटा जैसा रखिए। आपका स्टाफ यदि आपका बेटा बन के रहेगा तो ब्रांच का उत्तरोत्तर विकास होगा। कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, सारे काम अपने आप होते रहेंगे। ठीक। विदाई की घड़ी वैसे ही बड़ी नाजुक होती है और हर मिलन में विदाई सन्निहित होती है। कहीं भी मिलन होगा तो उसमें जुदाई जरूर होगी, यह हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। अब पहले से स्वीकार रहे तो कम भी नहीं होता है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं पीएनबी से रिटायर हो रहा हूँ। मैंने अंतिम दिन तक मुझसे पूछा जाता था कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं आज भी फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं पंजाब नेशनल बैंक को छोड़ के जा रहा हूँ। इसी पंजाब नेशनल बैंक ने हमें इस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। और आज जो कुछ भी आप हमें देख रहे हैं, जो आपका प्यार मिल रहा है, यह पीएनबी के कारण ही मिल रहा है। नहीं तो यह संभावना नहीं थी कि मुझे इतना प्यार कहीं से मिलता। इस विषम परिस्थितियों में भी हमारे सर्किल हेड पूरी सर्किल को छोड़ के 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे पास बैठे रहे, केवल मिलने के पर्पज से हुआ है। जबकि आज बैंक की क्लोजिंग है, यह मेरे लिए गर्व का विषय है। हमारे नेतागण जो सारे मैनेजर हैं, सबको आज काम करना है, 10 बजे रात तक बैठना है, वो भी छोड़ के आए। और हर ब्रांच के बलिया की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहां से लोग ना आए। तो हम तो इतने गौरवान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं कि हमने वाकई पीएनबी को जो दिया, पीएनबी ने मुझे सूद समेत सब लौटा दिया। और मैं केवल यही कहूंगा, अपनी नई पीढ़ियों से भी कहूंगा, अपने नए मैनेजर साहब से भी कहूंगा कि कस्टमर रिलेशन हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए। बाकी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में पहले सोचिए, कस्टमर रिलेशन बारे में सोचिए, फिर अपने बारे में सोचिए और आपकी ब्रांच उत्तरोत्तर चमकती रहेगी। और कभी भी अपने स्टाफ से पुत्रवत व्यवहार करिए। जैसे अपना बेटा बदमाशी करता है तो हम उसको काट के फेंक नहीं देते, कुछ कर नहीं पाते उसका, वहाँ हम बाध्य होते हैं तो सुनने के लिए। तो उन्हें प्यार से भी डांटिए। प्यार में भी इतनी ताकत होती है कि 99% तो मैंने इसी से विजय प्राप्त की। कभी मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। और किसी भी शाखा में मैं रहा, दूर दराज की शाखा, नेपाल बॉर्डर तक मैं रहा हूँ, कहीं भी रहा, मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आई। और ऐसी ऐसी ब्रांचें दी गई जो मैंने काला पानी ही कही है, वैसी ऐसी ब्रांचों में भी मैंने काम किया है। लेकिन हंसते खेलते मुस्कुराते आए हैं। हमेशा मैंने अपने स्टाफ को यही कहा कि मुस्कुराते हुए आइए और हंसते हुए घर जाइए। बैंक की बीमारी बैंक नहीं छोड़ जाइए। और कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम मैनेजर ही नहीं, आपके गार्जियन भी हैं, उसको दूर करेंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, बेटा जैसे खड़े रहिए। ब्रांच को जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ आप खड़े रहिए। बार बार नहीं कहना पड़े कि आप ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए। एक बार समझा दिया जाए तो उस निष्ठा ईमानदारी से काम करिए। और हमेशा डिस्काउंट पॉजिटिव रखिए, निगेटिव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, सारी चीजें हम पूरा नहीं कर पाते। मैंने भी अपने कार्यकाल में बहुत बार डिपाजिट पूरा नहीं किया, एडवांस पूरा नहीं किया, बहुत सी चीजें पूरी नहीं की।
लेकिन क्लरिकल कैडर से लेके ऑफिसर कैडर तक हमेशा अपने बड़ों के आंखों के तारा ही रहे। केवल कारण एक ही था, चेहरा बड़ा सुंदर नहीं लगता है किसी को, काम ही सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। जितना ही अच्छा काम होगा उतना ही अच्छी आपके प्रति लोगों का लगाव होगा। नहीं तो इस विषम परिस्थिति में सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं आते। और मुझे आपकी भीड़ देखकर, आपका प्यार देखकर, आपका सम्मान देखकर मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि इस तरह का भी फेयरवेल होता है। मैंने भी बहुत फेयरवेल किया है, मैंने भी बहुत देखा है कि जो सम्मान, जो प्यार हमारे गुरुजनों ने दिया, हमारे बच्चों ने दिया, हमारे सर ने दिया, वह शायद जीवन में कभी नहीं मिलेगा और बहुत कम ही लोगों को मिलता भी है। उस खुश नसीबों में मेरा नाम है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं हमेशा यही उम्मीद रखता हूँ कि पंजाब नेशनल बैंक को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कस्टमर रिलेशन, अपना वर्क ऐसा रखिए कि कभी किसी को शिकायत का मौका ही न मिले। और नए साल से भी मैं कहूँगा यदि कोई शिकायत लेके कहीं दुर्भाग्य से आ भी जाता हो, उसकी बातों को सुना जाए। कहीं न कहीं हमारी कमी होगी तभी वो कहता है, तो उस चीज़ को जरूर सुनिए और पोलाइट वे में उससे बात करके उसका समाधान कीजिए। ये शाखा जितनी ही अच्छी है उतने ही अच्छे आप भी आए हैं, तो इसलिए उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाइए। स्टाफ भी आपका अच्छा है और हमें उम्मीद है कि जैसा हम लोगों ने इसको सींचा आप उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोगों के जो प्यार आशीर्वाद मिला, हमारे सारे जितने भी सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, अभिभावकगण ही मेरे हैं, सभी लोग मुझसे बड़े हैं और मुझे इतना गौरवान्वित महसूस मैं कर रहा हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से प्रणाम करता हूँ। उससे कहीं भी किसी भी कारणवश गलतियाँ हुई हो, चाहे वो क्लिनिकल कैडर हो, चाहे मेरा स्वीपर ही क्यों ना हो, चाहे मेरे मैनेजर ही क्यों ना हो, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मध्य प्रदेश के दतिया में द्वितीय चरण में भांडेर जनपद और सेवड़ा जनपद के मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग दोनों जनपद में 12 बजे तक 50% मतदान हो चुका है, तो वहीं सेवड़ा जनपद में एक बूथ ऐसा है जहां अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंचायत चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। आरोप है कि आज़ादी के बाद से अभी तक गांव में सड़क नहीं बनी। अब ग्रामीणों ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सूचना मिलने पर पहुंचे सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। दरअसल सारा मामला सेवड़ा जनपद की ग्राम पंचायत महुना जाट के गांव अमावली का है। यहां सरपंच पद के लिए शुक्रवार को मतदान शुरू हुआ। इसके लिए प्रशासन ने शासकीय प्राथमिक शाला में बूथ बनाया है, सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सुबह से कोई मतदान करने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन उनके गांव में अब तक पक्की सड़क नहीं बनी। वो इसके लिए सैकड़ों बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, पर समस्या को हर बार अनसुना किया जा रहा है। मामला संज्ञान में आते ही सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उन्हें मतदान करने की समझाइश दी, पर ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं मानी। ग्रामीणों का कहना है कि कलेक्टर हमारे बीच आए और हमारी समस्या का समाधान करे, इसके बाद हम मतदान करेंगे। हमारा नाम हरिशंकर पाठक, ग्राम अमावली के रहने वाले हैं। हम लोगों ने चुनाव का पूर्ण तरीका से बहिष्कार किया है। अभी समय 11 बज चुके हैं, अभी तक हम लोगों ने कोई वोट नहीं किया है और जब तक हमारी पूरी मांगें कलेक्टर महोदय आनकर स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम कोई वोट नहीं करेंगे। अभी प्रशासन ने आपसे श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमान एसडीएम महोदय आए, उन्होंने संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हम लोग कोई वोट नहीं कर रहे हैं। जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं आया, जब तक हम वोट नहीं करेंगे। हमारा रोड और लाइट का समस्या नहीं होगी जब तक वोट नहीं डालेंगे। तो अभी के कितने 11 बजने को हैं, अपने कितने मतदान हो गया अभी मतलब बिल्कुल नहीं हुआ, एक भी नहीं होगा। क्या नाम है आपका? हरिमोहन श्रीवास्तव। इसलिए नहीं कर रहा कि हमारा रास्ता नहीं है, चारों तरफ से बिल्कुल गांव भिड़ो है कि उसे भी रास्ता नहीं है। रास्ता मिले चाहिए हमारा ने सही हालात में, डम्बर नहीं मिले, गिरे गट्टी ना गिरे, लेकिन मट्टी को बन जाए रोड और सब गांव से फिर सोई वोटिंग करा लो। अच्छा, प्रशासन आया था, प्रशासन ने आपको क्या समझाई दी? बिन ने जो कही थी कि साहब वो अब वोटिंग करो तो हो जाएगा।
अब हो जाएगी का तो हो जाएगी, तो सेक्रेटरी और सरपंच ने भी कही, हमसे बहुत साल से कह रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत दूसरे चरण में 4,08,934 मतदाता अपने गांव की सरकार बनाने के लिए सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों में मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से लंबी लंबी लाइनों में मतदान करने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि पन्ना जिले के पवई, गुनौर, शाहनगर जनपद में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। तीनों जनपदों में 9 जिला पंचायत सदस्य पद, 74 जनपद सदस्य व 234 सरपंच पदों के लिए मतदान संपन्न होगा और मतदान के बाद उसके बाद मतदान केंद्रों पर ही मतगणना संपन्न कराई जाएगी। मतदान मतपत्र व मतपेटी के माध्यम से होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।